नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कौन किसको अंधेरे में रख रहा है और कौन किसे अनसुना कर रहा है। लेकिन उससे पहले मेवात से आई 3 खबरों का जिक्र मैं करना चाहता हूं। 27 साल की परमीना अपने दुधमुहे बच्चे जिशान को क्या पिला रही है? छोटा बच्चा है, बोतल है, दूध नहीं है, पानी में चीनी मिलाकर उसकी भूख शांत कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? आप सोच रहे होंगे नूह के दंगों में बर्बाद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। परमीना का घर तो दंगों के बाद 5 अगस्त को बर्बाद हुआ, हरियाणा सरकार के बुलडोजर से। अपने 80 साल की सास फजरी के साथ भी जब बुलडोजर वहां पहुंचा तो वो थी, सास थी उसके साथ। मिन्नतें बहुत हुई लेकिन सामान निकालने का मौका नहीं मिला। वो बूढ़ी सास के साथ सिर्फ चारपाई निकाल पाई और उसी पे जी रही है। खैर, कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। दूसरी खबर टिगरा गांव से, वही गांव जहां महापंचायत हुई है और मुसलमानों से सामान नहीं खरीदने की अपील, जिसके खिलाफ कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन गंगा जमुनी संस्कृति की ताकत देखिए। यहाँ के कपिल गुज्जर से मिलिए। इनका 500 कच्चा मकान है, वहाँ अधिकतर मुसलमान किराएदार हैं और वो उन्हें किसी हालत में जाने नहीं देना चाहते, उनकी रक्षा की कसम खाते हैं। तीसरी खबर, खांडसा, उस मजार को उजाड़ दिया जहाँ हिंदू मुसलमान सभी दुआ मांगने जाते थे। इसका नाम आप सुनिए, पीर बाबा मंदिर, मतलब पीर भी और मंदिर भी। यह है खूबसूरती हमारी। अब चलते हैं जरा पूरब मणिपुर की ओर, जहां अर्धसैनिक बलों से लूटे गए हथियारों से मोर्टार चलाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। 150 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है, लेकिन मैतेई और कुकी एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। 3 मई से धधकी हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। इस मसले पर चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष ने क्या किया? विश्वास प्रस्ताव पेश किया संसद में। संसद में जब ये प्रस्ताव पेश हुआ, उस पर जोरदार बहस जारी है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, संख्या बल हमको मालूम है, हश्र क्या होगा ये तय है। नरेंद्र मोदी की सरकार के पास 331 सांसदों का सपोर्ट है और राहुल गांधी की अगुवाई में बने गठबंधन इंडिया के पास मात्र 144। फिर अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों? मणिपुर पर प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाने के लिए। ऐसा विपक्ष कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विरोधी दलों के बीच आपस में कितना विश्वास है, ये देखने के लिए प्रस्ताव आया है। लेकिन मणिपुर पर माहौल गर्म होने के बाद मेवात भी जल उठा, ये हमको मालूम है। मणिपुर और हरियाणा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सामान्य ज्ञान है। डबल इंजन का नारा लगाने वाली पार्टी अब दूसरे इंजन को कैसे छोड़ सकती है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्यों के मामले पर मोदी सरकार सफाई क्यों दे? आप ही कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, स्टेट में और सेंटर में। तो दोनों जगह आपकी एक इंजन खराब हुआ तो ठीक कौन करेगा? दूसरा इंजन, बड़ा इंजन। हम इस पचड़े में नहीं पड़ते कि मणिपुर में हिंसा किसने शुरू की और मेवात में दंगे किसने कराए। दोनों के कारण हमको पता है। ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हमला हुआ तो दंगे भड़के, सही है। उधर कुकियों और मैतेई के बीच लंबे समय से बनाई गई नफरत की खाई मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले से इतनी चौड़ी हो गई कि आग लग गई। फैसला वही था कि मैतेई को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। दोनों राज्य सुलगे तो पानी डालने का काम कौन करेगा? हमारी चुनी हुई सरकार ही करेगी ना। और राज्य सरकारें अगर फेल हो जाए तो ये काम कौन हाथ में लेगा? केंद्र सरकार ही ना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? 2 महिलाओं को नंगा कर गैंग रेप के मामले में जो गुस्सा उन्होंने दिखाया, उसके बाद क्या किया? क्या एसपी कलेक्टर के तबादले से काम चल जाएगा? डीजीपी बदलने से काम हो जाएगा? नरेंद्र मोदी फैक्टर के कारण ही तो दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है ना। फिर इस फैक्टर का फर्ज क्या है? इन लोगों के लिए एक्शन में दिखना। वो एक्शन में बाहर दिख रहे हैं, राजस्थान, यहाँ वहाँ। शायद 10 अगस्त को दिखें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसी जवाब से वो 2024 के चुनाव का टोन सेट करेंगे। ठीक है जी, कर लो। अभी तो प्रधान सेवक की भूमिका दिखाए। अभी तो मुख्य मुद्दे जो हैं देश के सामने, वो एक पूरब में है, जो हमारा प्रांत जल रहा है, हमारे शरीर का हिस्सा, और दूसरा हरियाणा। खैर, सवाल विपक्ष का भी नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, देश की आंतरिक सुरक्षा का है, अव्यवस्था का है। यह सवाल तो विपक्ष के अलावा सुप्रीम अदालत भी पूछ रही है। हरियाणा और मणिपुर दोनों ही मामलों में अदालतों की टिप्पणी मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं, 5 पॉइंट। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखिए एक एक करके।
एक, संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, यह टिप्पणी है। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर है, दूसरी बड़ी टिप्पणी। तीसरी, महिलाओं के गैंगरेप के बाद दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि जांच में कोताही बरती गई और बहुत देर की गई। चौथा पॉइंट, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा मई से लेकर जुलाई तक कानून नाम की कोई चीज नहीं थी स्टेट में। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार बिना देरी किए कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगी। ये सुओ मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा। अब जरा चलते हैं नूह मेवात, जहां दो समुदाय भिड़ गए। और एक बात गौर करने लायक है, मणिपुर और हरियाणा दोनों मामलों में अदालतों ने खुद ही संज्ञान लिया, कोई गया नहीं उसके पास। ये सरकार की नाकामी ही तो है। अब मेवात के हालात पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या कहा, जरा ये देखिए। बहुत तल्ख टिप्पणी, बिना किसी नोटिस के मकानों पर बुलडोजर कैसे चलाए गए, इसे तुरंत रोका गया, बुलडोजर पर ब्रेक। दूसरा, कानून व्यवस्था के नाम पर क्या एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य सरकार एक समुदाय विशेष के सफाई में लगी है। एथनिक क्लींसिंग वर्ड का इस्तेमाल हाईकोर्ट ने किया। तीसरा, खट्टर के मंत्री अनिल विज, जो बहुत बड़बोले व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये बताया था कि बुलडोजर ही बीमारी का इलाज है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक थिंकर ने दिया था कि अगर आपके पास ताकत हो तो भ्रष्ट होते हैं, अगर अधिकतम ताकत हो तो पूरे भ्रष्ट होते हैं। अब जरा सोचिए इस टिप्पणियों को कि धारा 365 के जरिए 356 लगाने के लिए क्या राज्यपाल की रिपोर्ट की जरूरत है इन दोनों प्रदेशों में? सर्वोच्च अदालत का कहना कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है, ये तो जंगल राज के बराबर ही है ना, हम तो मानेंगे यही। लेकिन मानने से क्या होता है? अदालत के फैसले अध्यादेश से पलटने वाली सरकारें जिद की तह में इन्हें दफना देती हैं, नैरेटिव बदल दिए जाते हैं। संसद भी हरियाणा मणिपुर को छोड़कर राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किश और देशभक्ति पर चर्चा करने लगती है। आज आपसे यही साझा करना था। शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।